अमेठी को किस पर विश्वास, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठा, अमेठी आखिर क्यों खास है। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अमेठी सीट आखिर किस लिए खास है। तो देखिए किस तरह से जो अमेठी सीट है वो बेहद खास है। अमेठी से 3 बार सांसद रह चुके हैं राजीव गांधी, और इसके अलावा एक बार सोनिया गांधी भी यहां से अपना जो चुनाव है जीत चुके हैं, सांसद रह चुकी हैं, यहां का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। 2004 से अमेठी से राहुल गांधी यहां पर डटे हुए हैं। तो 2004 और 9 में राहुल गांधी ने इस पर अपना प्रतिनिधित्व बनाया, लेकिन अब सीधी चुनौती कुमार विश्वास से उन्हें मिल रही है। यहां पर एक खास बात यह भी है, गौर करने वाली बात यह भी है कि यहां से जो कांग्रेस का मुख्य नेतृत्व है वो यहां से चुनाव लड़ता हुआ आया है। हैदर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। हैदर साहब, अमेठी की अगर बात की जाए तो जो नेतृत्व है कांग्रेस का, हालांकि अभी तक सोनिया गांधी है, लेकिन राहुल गांधी का नाम भी सामने आ रहा है कि आगे वो जो है बड़ा पद कांग्रेस का वो संभालेंगे, वो पूरा नेतृत्व करेंगे। क्या एक सीधी सीधी चुनौती नहीं लग रहा है आपको कि आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है और कांग्रेस अभी से किस तरीके से ले रही है? हालांकि आप कहना कि चुनौती नहीं मांग रही है कांग्रेस। मैं बताता हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस के उभरते हुए नेता हैं, हमारे स्टेब्लिश नेता हैं जी। लेकिन हमारी अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी जी हैं जी। और ये मैं इसको चुनौती मानता ही नहीं हूं उनको जी। इसलिए कि ये अखबार या ये टीवी या इसका हो सकता है, या इन लोगों ने जो दिखाया है, देखे इसमें ये काले झंडे दिखाए, इससे भी थोड़ी इनको पब्लिसिटी मिली। वो एक वर्ग विशेष है जो जाहिर है आप कहिएगा धार्मिक नेता को इतने इनके ऊपर घमंड आ गया है कि आप इमाम हुसैन के घमंड करने लगे, मजाक उड़ाने लगे, तो कौन बर्दाश्त करेगा। और इमाम हुसैन को अकेले मुसलमान नहीं मानते, हिंदू भी मानता है जज्बाती तौर पर। तो आप इससे घमंड टपकता है इनका, और घमंड ऊपर वाले को मंजूर नहीं है। घमंड बहुत जल्दी चकनाचूर होगा। और ये बताएं जिनको दिमाग में आ गया है, कांग्रेस ने इसलिए सपोर्ट कर दिया, बहुत सोची समझी चाल कर लीजिए हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप ये न कहें हम 28 से कैसे बनाते, बेचारे बनते, हमने इनको सपोर्ट कर दिया, गवर्नमेंट बनी और आइए काम करके दिखाइए। लंबे लंबे वादे करना, भाषण देना अलग की बात है, उसको प्रैक्टिकल रूप देना वो दूसरी बात है। ये कभी नहीं दे पाएंगे। और मैं समझता हूं इन्होंने जो कुछ बनाया है, अन्ना हजारे को बुलाया है, उनको धोखा दिया है, अब ये पब्लिक को धोखा देना चाहते, वो अब नहीं चलेगा जी। भूपेंद्र साहब, ये जो विश्वास है आम आदमी पार्टी का, वो अति विश्वास में तब्दील नहीं हो रहा है? नहीं, ये इनको ये कांग्रेस सवाल क्योंकि कुमार विश्वास को लेकर लगातार उठ रहे हैं। नहीं, ये जुमला है एक तरीके से कि विश्वास अति विश्वास में। हमें अपने कार्यकर्ताओं पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। हमें दिल्ली के चुनाव के अंदर अपने नतीजों से उत्साह हमारा बढ़ा है, इसमें कोई किसी तरीके से अतिशयोक्ति नहीं है कि हम उस चीज को लेके अपनी हैसियत और काबिलियत से एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तब मैं आप बीच में नहीं बोला था। और जो आम आदमी पार्टी का जो है, जो अभी इन्होंने बोला, और ये बोलते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे अपने आप को कि यहाँ से इतनी बार ये जीते, इतनी बार यहाँ से ये जीते, इतनी बार यहाँ से ये जीते। हमें इस मानसिकता को भी चुनौती देनी है, जो एक ये वंशवाद और ये एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी मैं इतिहास पढ़ रहा हूं और किसी राजा के परिवार के बारे में बात कर रहा हूं कि पहले उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। होती अगर खुशी, अगर ये बताते कि अगर 10 नाम गिनाते कि कांग्रेस के यहां से पिछले 10 सांसद रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये कांग्रेस के लिए गर्व करने की बात हो सकती थी। लेकिन इस वो उपलब्धि को जो परिवार के साथ जोड़ के बखान किया है, जो उसका बखान किया है, वही एक आम हिंदुस्तानी के लिए पीड़ा की वजह है। हमने उसको चुनौती दी। अति विश्वास नहीं है, इस परिवारवाद को चुनौती है। और दूसरा, इन्होंने जो मुद्दों की राजनीति दिल्ली का, कभी अमेठी और अमेठी से तुरंत उछल के ये दिल्ली पहुंचते हैं, तो वहां पे जिस चीज का वादा किया था, हमारी वहां पे सरकार ने उस चीज की पहल करी, शुरुआत करी। बिजली का मुद्दा था, उसके ऊपर उसने एक तरीके से अपनी जो घोषणा पत्र पैसा जमा था दे दिया, उठा दिया। पानी वाला जो मुद्दा था उसको शुरू कर दिया, भ्रष्टाचार की जो लड़ाई से संबंधित था वो शुरू कर दिया, जो बिल लेके आने, कानून लेके आने की बात थी उसकी शुरुआत कर दी, ये भी मीडिया में बताया। आम आदमी से मुख्यमंत्री मिलना चाह रहा है, ये उसने अपनी शुरुआत कर दी। और क्या चाहते हो आप 15 दिन के अंदर? उससे पहले तो जिस भी जादू की छड़ी की बात कर रहे थे, ये तो 15 साल शासन में थे, उससे पहले बीजेपी शासन में थी। इन लोगों ने क्या किया? ये अपने 20 साल को छोड़ के हमारे 10 दिन की उपलब्धियों को गिनाना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज है कि आप क्या करेंगे? बीजेपी और कांग्रेस ने जो करने के लिए हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए, हमने वो सारी चीजें करके दिखाई। राजनीतिक पार्टी के लिए ललकारा, हमने राजनीतिक पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि ये चुनाव लड़ना नहीं जानते। भूपेंद्र साहब, एक चीज बताइए, सवाल तो लगातार उठ रहा है, हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि जब
आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीती नहीं थी, तब वो कह रही थी कि शीला दीक्षित से संबंधित कई भ्रष्टाचार के सबूत उसके पास है, वो जांच करवाएगी, जेल भेजेगी कांग्रेस के मंत्रियों को, कांग्रेस के नेताओं को जो भी इस भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं। लेकिन अब जब उनसे पूछा जाता है, केजरीवाल से पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि सबूत ला कर दो। नहीं, ये आपको किसने कहा कि हमने कहा कि हम उन्हें अभी भी जेल नहीं भिजवाएंगे? ये हमने कब कहा कि हम अपने छोड़ दिए? अरविंद केजरीवाल ने नहीं, आप इसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। आप उसमें हमने ये कहा है कि जो बिजली से संबंधित मुद्दा था, जिसके अंदर हमने बताया कि ये ऑडिट कर रहे हैं, वो रिपोर्ट आने वाली है, जो कागज हमारे पास है नहीं, वो बाइट है नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है जब केजरीवाल से पूछा गया था, उन्होंने साफ कहा था कि हमारे पास सबूत है और हम कांग्रेस के नेताओं को जेल भेजेंगे, लेकिन आज वो खुद सबूत मांग रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल हम अपने उस स्तर उस स्टैंड के ऊपर आज भी कायम हैं। हम भ्रष्टाचार में किसी के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस का कोई भी कितना बड़ा नेता भी अगर कोई इस भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त जब आएगा, हम उसको पीछे नहीं छोड़ेंगे। आप अभी समय तो दीजिए, 14 दिन हमें अभी सरकार चलाते हुए हैं। आप सारी चीजें अभी हमसे बात कर रहे हैं, हमें उतना मौका तो दीजिए। हम सारी चीजें कर तो रहे हैं, जो घोषणा पत्र में हमने कहा था, हमने सारा उसी समय सीमा के तहत हम सारी चीजें कर रहे हैं। चलिए पाठक साहब, आपके पास बौखलाहट तो बीजेपी में भी है। नहीं, काहे की बौखलाहट गायत्री जी? जिस कल का आपने देखा कि केजरीवाल, जिसको भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जनता से मिलना चाहता है, मुझे ध्यान है और आपको भी स्मरण होगा कि उत्तर प्रदेश में जब नई सरकार अखिलेश की बनी थी तो यहां भी जनता दर्शन हुआ और 15 से 18,000 लोग मिले, सबकी ओबी बन गई थी, आपका भी लाइव बॉक्स गया था, जो फरियादी थे उनके इंटरव्यू हुए, मुख्यमंत्री के इंटरव्यू हुए और पिछली सरकार ने जो काम नहीं किए उनके हुए। पर आप देखिए 21 महीना बीत गया, अब उत्तर प्रदेश में जनता दर्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नई है घटना है। और पहली बार ठीक बात है, जनता ने जन समर्थन दिया भूपेश जी की पार्टी को और वो सरकार बनाई है, तो लोगों की अपेक्षा बढ़ी है, लोगों का उत्साह बढ़ा है, लोग आएंगे। लेकिन उस कल जो जनता दर्शन चुनौती तो है ना आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए भी। नहीं, कल जो जनता दर्शन था वो दिल्ली सरकार का जनता दर्शन था, उसकी मैकेनिज्म इनको डेवलप करनी चाहिए थी। हम इनसे सवाल नहीं कर रहे हैं, जनता इन पर भरोसा करी है, ये सरकार बनाए है तो अपेक्षाएं बढ़ेंगी और समस्या को सॉल्व करना इन्हीं की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। जहां कहीं गलती होगी, अब एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक आम आदमी और आम आदमी पार्टी दोनों में फर्क है ना। तो जहां ये राजनीतिक दल के रूप में जब काम करेंगे, जो अच्छे काम करेंगे हम इनकी प्रशंसा भी करेंगे। जहां कहीं कठिनाई होगी, जो नहीं कर पाएंगे, उस पर हमसे जो विरोधी दल के नाते जो हमसे अपेक्षा करते हैं हम वही करेंगे। चलिए गोविंद जी, अमेठी पर किसको विश्वास? मुझे लगता है ये सवाल तो अब जब तमाम राजनीतिक दल अमेठी पर ताल ठोक रहे हैं तो बेमाने हो जाता है, लेकिन अमेठी को किस पर विश्वास है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं गायत्री, अमेठी को किस पर विश्वास है ये तो जब आखिर में जब वोट पड़ जाएंगे उसके बाद नतीजों के बाद साफ होगा। लेकिन कुमार विश्वास या आपकी जो चुनौती है उसको भी हमें ये देखना चाहिए कि वो चुनौती आज ठीक है, क्योंकि एक आप पार्टी एक ऐसा फिनोमिना भारतीय राजनीति में है जिसमें पहली बार ये लग रहा है कि जो परंपरागत राजनीति है उससे हट के कोई काम हो रहा है, आम आदमी की भागीदारी उस राजनीति में है और वो उत्साह दिखाई दे रहा है। लेकिन दिल्ली की सरकार जब एक पहली सरकार उनकी बनी है, उसका जो 2-3 महीने का कार्यकाल होगा, उस कार्यकाल का जो नतीजा है, उस कार्यकाल में वो क्या कर पाते हैं, उसके जो परिणाम हैं वो मुख्य रूप से जो लोकसभा का चुनाव है उसमें ये बात इस बात को तय करेंगे कि आम आदमी आपके साथ किस कदर जुड़ पाएगा। तो एक मौका मिला है, चाहे वो कांग्रेस की मदद से मिला है, लेकिन आपको साबित करना होगा कि वो वाकई में जिन मुद्दों के लिए पिछले 2 साल से दिल्ली में सड़कों पर आंदोलन हो रहे थे, बार बार सड़कों पर लोग उतर रहे थे, उन मुद्दों को वाकई में वो जमीनी स्तर पर उनको हल करने, उनका समाधान करने के लिए काम कर रही है, काम करती हुई दिखाई दे रही। ये भरोसा वाकई में इस चीज को, उस भरोसे से अगर वो जनता को जीते तब उनका जो उनके विश्वास जो है वो अमेठी की जनता के विश्वास बन सकते हैं। और अमेठी ही नहीं, लोकसभा चुनाव में वो जहां भी चुनौती दें, चाहे बीजेपी को चुनौती दें, चाहे कांग्रेस को चुनौती दें, चाहे और दूसरे क्षेत्रीय दलों को चुनौती दें, इनके पास आज तक का जो पूरा आंदोलन था उस आंदोलन ने एक स्तर पर पार्टी को पहुंचा दिया कि दिल्ली में आप पहली बार 2 राष्ट्रीय दलों को लड़ाई से बाहर करने में कामयाब हुए। लेकिन आप राष्ट्रीय राजनीति में क्या असर दिखाएंगे, लोकसभा चुनाव में क्या असर दिखाएंगे, ये आपकी दिल्ली सरकार के कामकाज से
उसके नतीजों से तय होगा। जो आज भावनात्मक लगाव है वो एक हद तक तो जनता इनको ले जा सकती है, लेकिन वो भावनात्मक लगाव तभी वोटों में तब्दील होगा जब दिल्ली की सरकार उन जो वायदे हैं, जो दिल्ली की जनता को उम्मीद है, पूरा सफल होती दिखाई दे। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी परिवार का गढ़ है अमेठी, लेकिन राहुल और कांग्रेस को भी विश्वास है अमेठी पर। कुमार विश्वास कह रहे हैं उनको भी विश्वास है, लेकिन सवाल है अमेठी को किस पर विश्वास है, ये बड़ा सवाल है। इस महाबहस में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला। सुप्रसिद्ध मिल्का आई ड्रॉप